इंकलाब 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 बेरोजगार एकता जिंदाबाद, बेरोजगार एकता जिंदाबाद। विशेष शिक्षक भर्ती करो, विशेष शिक्षक भर्ती करो, विशेष शिक्षक भर्ती करो, रिट में पद दो, रिट में पद दो, रिट में पद दो। 5000 पद दो। बेरोजगार एकता जिंदाबाद, बेरोजगार एकता जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। यादव जिंदाबाद, भूपेन यादव जिंदाबाद। साथियों, हमें पिछले 27 दिन से यहाँ पे जो धरना चल रहा है और आप सभी लोग देख रहे हो कि यहाँ जो बेरोज़गार युवा साथी जो बैठे हैं, इन्होंने सभी ने यहीं पे दशहरा, जो अपने भारत के प्रमुख त्यौहार हैं, दीपावली, भैया दूज, सभी यहीं पे बनाए हैं। और आज जो हमारी रणनीति है, जो अब ये जो बेरोज़गार एकीकृत संघ का जो बैनर है, उसके नीचे आज हम सब यहीं पे बैठे हैं और सरकार से हमारी मांग मनाने के लिए हर प्रकार की रणनीति बना रहे हैं। और आज हमारे 50 युवा साथी उपेन भाई के नेतृत्व में यूपी गए हैं, जो आगे की रणनीति वहीं पे तैयार करेंगे। और इसी धरने को देखते हुए जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, उनमें से यहाँ पे कुछ लोग हमारे समर्थन में आए हैं, तो आज मैं उनसे बात करवाता हूँ आपकी। ये खेमराज जी मीणा जो बिल्कुल दृष्टिबाधित हैं, तो आप इनसे बात कीजिए। आप यहाँ पे धरने में पहुँचे हैं, किस तरह से इस धरने को देखते हो? क्या लगता है कि विशेष शिक्षक है, कितनी आवश्यकता है? आप खुद इस तरह से विशेष शिक्षक की एक ज़रूरत महसूस करते हैं, यहाँ तक पहुँचे, तो आपको क्या लगता है? देखिए मैडम, ऐसा है कि विशेष शिक्षक की तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर 91% दिव्यांग जो है राजस्थान में नहीं पढ़ पाते हैं। वो विशेष शिक्षक की जो है अभाव के चलते जो है हमारे 91% जो दिव्यांग बच्चे जो है शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर इसलिए पहुँचे हैं, आपने सवाल करे तो मैं इसलिए पहुँचे हैं कि यहाँ पर जो, क्योंकि ये हमारे सभी दिव्यांगों के रिलेटेड मामला है। क्योंकि मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं और प्रार्थना करना चाहता हूं कि जितने भी जो राजस्थान में सामान्य जो विद्यालय हैं, उसमें एक दिव्यांग टीचर होना चाहिए, चाहे वो गांव में हो, चाहे ढाणी में हो, चाहे तहसील में हो, चाहे कहीं पर भी हो। प्रति स्कूल में एक स्पेशल डीएड और बीएड वाला टीचर होना चाहिए, ताकि इस हिंदुस्तान के और राजस्थान के दिव्यांगों का कल्याण हो सके। आप जिस तरह से आपने शिक्षा ग्रहण की, आज आप एक काबिल हैं कि इन लोगों को समर्थन दे रहे हैं, एजुकेट हैं, किस तरह से मुसीबतें आती है, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करोगे आप? देखिए मैडम, मुसीबत तो आती है, जैसे मैं रहने वाला दौसा का हूँ, और उसके बाद में क्या नाम से मैं अजमेर पढ़ने के लिए गया, अजमेर में बालपन में अजमेर में गया। फिर उसके बाद में मैं ये सोचता था कि हाँ कॉलेज कुछ अलग होती होगी, तो कॉलेज अलग नहीं थी। तो मैं कभी दुखी भी हुआ हूँ, तो एक बात पे ही दुखी हुआ हूँ कि सबसे पहले मैं राजस्थान कॉलेज में, जब मेरी 12वीं हुई तो मैं राजस्थान कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गया, तो मुझे वहाँ के प्रिंसिपल ने ये कह के मतलब एडमिशन लेने से इनकार कर दिया था कि आप तो ब्लाइंड हो, नेत्रहीन हो, तो कैसे पढ़ोगे। लेकिन मैंने उस प्रिंसिपल को भी जो है क्या नाम से वहाँ पे एडमिशन लेके, और हालांकि वो बात एक अलग है कि मैं उस बात का जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हाँ वहाँ से मैंने फिर राजस्थान कॉलेज से इलेक्शन भी लड़ा और उसके बाद में क्या नाम से जो है 112 वोटों से मैच हार गया, वो बात एक अलग है। लेकिन मैंने उसी कॉलेज से, तो जहाँ पर भी हम जाते हैं तो हमको ये कह के वंचित कर दिया जाता है कि आप तो साहब ब्लाइंड हो, यहाँ कैसे पढ़ोगे, ये कह के हमको मना कर दिया जाता है। मतलब इस प्रकार की समस्या, इसलिए तो जितनी भी कॉलेज हैं, चाहे वो स्कूल हो, तो जहाँ पर एक स्पेशल डीएड और बीएड वाला टीचर होना परमा हो सके। आप सरकार से किस तरह से इनके लिए गुहार करना चाहते हो कि ये कहते हैं कि 119 बच्चे अगर स्कूल में है तो वहाँ टीचर नहीं दे सकते, तो क्या 119 का राइट नहीं है? देखिए सरकार मानती तो ठीक है, नहीं तो हमको ट्रीटमेंट करना आता है, आप उस चीज़ की चिंता मत करो। और हम मतलब जो है, क्योंकि हमने सब प्रकार के संघर्ष किए हैं और ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किए हैं, क्योंकि हमने भी अब यहाँ तक पहुँच गए हैं। अभी मैं जैसे बीएड कर रहा हूँ तो वहाँ तक पहुँच गए, तो ये तो सरकार इन जवानों की मांग पूरी करती है, वरना हम सरकार की मांग पूरी कर देंगे। क्योंकि हम जितने भी राजस्थान के नेत्रहीन हैं या दिव्यांग
दिव्यांग हैं, अभी राजस्थान के कोने कोने में जाएंगे और सबको इकट्ठा करेंगे और जयपुर में जो है एक ऐसी महारैली करेंगे जो सीएम हाउस का घेराव कर देंगे, या सीएम हाउस के घेराव से काम नहीं चलेगा तो विधानसभा को ही घेर लेंगे। आप मतलब जो है हमारी मांग है, कुल मिला के इनको मैं 5,000 के पद दिला के रहूँगा, ये मैं यहाँ से संकल्प लेके जा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के थैंक यू। जी, मेरा नाम मुकेश कीर है, मैं टोंक डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। लिए आप किस तरह से देखते हैं कि लगातार संघर्ष जारी होता जा रहा है, इतने दिन हो गए, किस तरह से आपका भी एक सहयोग है धरने को? जी मैडम, हमारा सहयोग इसलिए है क्योंकि हमारे कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जो वहाँ पर दिव्यांग लोग पढ़ नहीं पाते हैं और घर वाले उनको बाहर भेजने से मतलब वो सहमत नहीं हो पाते हैं। इस कारण से हमारे दिव्यांग लोग लगभग 85% 90% जो लोग दिव्यांग वो नहीं पढ़ पाते हैं, लड़कियाँ और लड़कियाँ होती है, तो उनके लिए स्पेशल टीचर अति आवश्यक होता है ग्रामीण क्षेत्र को लेकर। हेलो, बिल्कुल, आप ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उस तरह से आप अरे आ रहे तो 5 बच्चों मिनट के बाद। लिए भी सोचते हैं, तो कितना जरूरी हो जाता है उन बच्चों के लिए कि क्या उनका भविष्य बिल्कुल अंधकार में चला जाता है? एक तो इस तरह से भगवान की कुछ इस तरह से मर्जी की आप लोगों किसी चीज़ से रुक जाते हो, आपका विकास रुक जाता है, लेकिन क्या सरकारों का इतना मंशा नहीं बनती कि वो आपके लिए बढ़ के कुछ कर पाएँ? जी मैडम, बिल्कुल ये आपकी बात सही है कि सरकारों की ऐसी मंशाएं नहीं बढ़ती है और इसी कारण से गांव-गांव डांडी में हमारे स्पेशल टीचर नहीं हो पाते हैं, यही कारण है। तो आप लोगों का किस तरह से, जिस तरह से आपने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया, क्या कौन लोग थे आपके सहयोगी जो जहाँ तक आपने अभी तक इतने प्रयास करके पहुँचे हो? जी मैडम, हमारे प्रयास इसलिए यहाँ तक आज पहुँचे हैं क्योंकि कम से कम हमारे को इसमें 8-10 साल का हमको नुकसान हुआ है क्योंकि हमको छोटे बच्चों को तो स्कूल भेजते नहीं थे और हम जब 4-5 क्लास में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5, 6ठी क्लास सारी क्लास से डबल पढ़ के मैं आज यहाँ पे पूछा हूँ, इसलिए मेरी ज़्यादा एज होने के कारण अभी मेरा बीएड फर्स्ट ईयर ही चल पा रहा है। नहीं, फिर भी हम तो आपको बधाई देंगे कि आप बीएड कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं कि यहाँ तक भी नहीं एजुकेशन ले पाते, लेकिन बहुत अच्छा आपका सराहनीय प्रयास है। आप सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हो? सरकार को मैसेज ये देना चाहते हैं कि सरकार जो स्पेशल बीएड के लिए जो पद है ये पूरे किए जाए, उनके लिए स्पेशल भर्ती। और दूसरी हमारी मांग ये है सरकार से कि जो दिव्यांगों का जितना भी बैकलॉग पड़ा हुआ है वो बैकलॉग की भर्ती पूरी की जानी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू मैडम। कौन सा जिला है? जी मैम, मेरा नाम गणेश कुमार मीना है और मैं सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। किस तरह से आप इस आंदोलन को देखते हैं कि लंबा संघर्ष है, अपने हक के लिए सड़कों पे युवा बैठा है, आप लोगों ने बड़ी मेहनत से पढ़ाई करी है, लेकिन जो बच्चे अभी छूट रहे हैं उनको किस तरह से उनका हक दिलाया जाएगा? मैम, हमारे भाई और बहन यहाँ पर धरने पे बैठे हैं और वो इसीलिए बैठे हैं मैम ताकि वो हमें अपना हक दिला सके और सरकार गांव और शहरों के हर स्कूल में एक स्पेशल टीचर की व्यवस्था कर सके, इसी प्रकार हमें अपना हक मिल सकता है। विशेष टीचर जो है बड़ी, आप गांव की बात कर रहे हैं, कस्बों की बात कर रहे हैं, आपको क्यों लगता है कि वहाँ कितने रिक्वायर होती है, कितने बच्चे हैं जो अभी इस चीज़ से पिछड़ रहे हैं? मैम, हर गांव में मैम काफ़ी बच्चे हैं, जैसे मैम